अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहरी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरी मलिक। पंजाब भर की तरह मियाँ वाली में भी सरकारी मुलाजमीन असातिज़ा इकराम सरापा एहतजाज हैं। फीमेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिंपल और सादा से मुतालबात हैं। हम स्कूल टीचर हैं, हमारे स्कूल को निजकारी में ना दिया जाए, लीव एनकैशमेंट का फैसला वापस लिया जाए, हमारे कायदीन को रिहा करें। डिप्टी कमिश्नर से हमारी इस हवाले से बात हुई है कि सरकारी स्कूलों को आप लोग क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये जो टीचर्स नारा लगा रहे हैं ये हवा में है, कोई सरकारी स्कूल को प्राइवेट नहीं किया जा रहा। तो आपकी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई तो उनका क्या कहना था? देखिए बेटा, बात सुने, हमारे स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, हमारे पास लिस्ट है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल जो जाते हैं, जो अच्छे जाते हैं उनको दानिश के हवाले किया जाता है। जिनमें तादाद का कोई मसला होता है या कुछ मतलब इनको नज़र कीड़ा आता है तो ये उसको पैफ के हवाले कर देते हैं। अब इसमें आप खुद बताएं, हम पढ़ाएं या छोड़ दें, क्या करें? कुछ और टीचर से बात करते हैं। मैडम, असातिज़ा इकराम की हमेशा कोशिश होती है कि इल्म की शम्मा जलती रहे, तो आपके इस अमल से बच्चों की तालीम पे हर्ज नहीं आएगा? बच्चों की तालीम पे इसलिए हर्ज नहीं आएगा क्योंकि हम अभी 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। अगर 6 महीने भी लग गए तो हम फिर भी बाहर रहेंगे। हम अपने जो हमारे मुतालबात हैं हम वो मनवा के रहेंगे, उन्हीं बच्चों के लिए मनवा रहे हैं। हम उन्हीं बच्चों के लिए मनवा रहे हैं क्योंकि ये स्कूल को प्राइवेट करने पे इनकी कोशिश है कि सारे स्कूलों को हम प्राइवेट कर दें, और जो गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको हम एक रोशन स्टार बना के यहाँ से निकालते हैं, इनका मकसद है कि वो बच्चा भी ना पढ़े। अब हमारी जितने भी देहाती मरकज़ हैं या देहात के स्कूल हैं उनमें देखें कि हमारे बच्चे टॉप करते हैं। गरीब मजदूर का बच्चा टॉप करता है, बाप को पता नहीं है, वो सारा दिन मजदूरी करके आता है, उसको कोई फीस का पता नहीं है, उसको कोई यूनिफॉर्म की फ़िक्र नहीं है, उसको कोई बुक्स की फ़िक्र नहीं है। लेकिन जब तक आप लोग जो है इसको सरकार के हवाले नहीं रहने देंगे हमारे स्कूलों को, गरीब के बच्चे क्या किसी का भी बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में से 20 स्कूल जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर को दिए जाएंगे, उसकी देखभाल डिप्टी कमिश्नर साहब करेंगे, पहले जो कि हेड मास्टर साहब करते थे। तो ऐसा होने से क्या हर्ज है? नो, ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है उनका, ये जस्ट उनकी एक पॉलिसी है कि हम जो है मॉडल स्कूल, इन्होंने नाम दे दिया मॉडल स्कूल का, कि ये जो 20 स्कूल होंगे ये मॉडल स्कूल होंगे। मुझे बताएं, एक गरीब का बच्चा 500 या 1000 या 2000 फीस पे करके उस स्कूल में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? कोई भी नहीं बन सकेगा। 2014 में इन्होंने किया था, 2014 में इन्होंने निजकारी की स्कूलों की पहले ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट कर रहे हैं। इन 2014 पहले किया था, फिर 2009 में छोड़ा था, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया था क्योंकि यूनियन उस वक्त स्ट्रॉन्ग थी, सबसे गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन 2014 में किया है, फिर 2018 में और ये 2002 में लेक्चर दिया था सर शफकत हुसैन साहब ने कि ये आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, आप देखेंगे 2018 तक ये जो हमारे सिस्तान है, ब्यूरोक्रेट हमारे हैं। इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको प्राइवेट किया जा रहा है। आपकी जो आला क़यादत है लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने इंतजामिया के साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं किए क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल बनाए। मॉडल स्कूल नहीं बनाया उन्होंने, ये प्रोपेगेंडा है, ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर वो गए बेचारे हमारे कायदीन हमारे गए, उनको जेलों में डाले हैं, तो कागज मुज़ाकरात करें ना, ये जेलों में डालने का मकसद तो नहीं है ना। मैडम आप बताइएगा, अगर आपके ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो आगे का क्या लाया माला? सर देखिए, हम पहले पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा धरना जारी रहे जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते। आगे हम देखेंगे अगर इनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती तो फिर हम असातिज़ा के साथ टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को भी साथ शामिल करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि देखिए इसमें आप लोगों का नुकसान है, आप लोग 10 रुपये फ़ीस नहीं दे सकते सरकारी स्कूलों में, आप लोग बुक्स नहीं ले सकते, आपको साजा बैग लेके दे रहे होते हैं, यूनिफॉर्म लेके दे रहे होते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो कौन उनको प्राइवेट में जो है वो उनको लेके देगा। तो बात ये है कि इसमें नुकसान ज़्यादा अभी समझ नहीं आ रही पेरेंट्स को, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगी कि इसमें ज़्यादा नुकसान
नुकसान उनका है सर। हम तो अभी भी हम गुजारा कर लेंगे पेंशन वगैरह में, लेकिन इसमें जो बच्चों का नुकसान है पढ़ाई का वो ज़्यादा होगा। ये चाहते ही नहीं, ऐसा लगता है ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि वो जब गरीब में शऊर आ जाएगा तो ज़ाहिर है वो अपना हक मांगना शुरू कर देगा। ये तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों को, गरीब बच्चों की पॉलिसी है, उनको क्या कहते हैं, एक उनको पढ़ाई कुछ पॉलिसी ये लग रही है ताकि वो गरीब का बच्चा ना पढ़ सके। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी जो है ना वो रब जानता है। और दूसरी चीज़ सर, मैंडेट इनके पास जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है ना कि वो पॉलिसी में तब्दीलियाँ कर सके। ये जो पेंशन का इन्होंने डाका डाला है ये किस हक से आए हैं सर? ये तो इलेक्शन कराने आए हैं ना, तो ये तो आके बैठ गए ऊपर से, ये खामोशी से नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कभी एक नोटिफिकेशन पेंशन पे डाके का, कभी लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन डाल देते हैं। ये किस हक से ये कर रहे हैं? तो असाज़ा अपना हक मांगते हैं, उनको ये पुलिस के ज़रिए जो है वो उनको डंडे मरवाते हैं, उनको लाठियाँ चार्ज करवाते हैं उन पर। आज तक की पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बहुत शर्मनाक है। हमें तो बहुत शर्म आती है कहते हुए कि हम मियाँ वाली में आज तक लड़कियाँ कभी भी इस तरह से रोडों पर नहीं आई। ये पहली दफ़ा है कि असाज़ा बच्चों के साथ, फीमेल्स बच्चों के साथ, बेटियों के साथ यहाँ पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है। थैंक यू। जी नाज़रीन, इल्म की शम्मा जलाने वाले असाज़ा कराम जब अपने हक के लिए बाहर निकले तो उनकी पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी गई। मियाँ वाली के सरकारी मुलाजमीन, असाज़ा कराम, फीमेल टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।